Hey all of you, how are you doing? I'm Shahid Siddiqui. आपको पता है एक्शंस क्या होते हैं और इंग्लिश कम्युनिकेशन में एक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है? आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शंस क्या होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात करना क्या हो गया? एक्शन। दीवार का प्लास्टर उखड़ रहा है, प्लास्टर उखड़ना क्या हो गया? एक्शन। कॉलेज जा रहा हूँ मैं, सपोज, तो कॉलेज जाना क्या हो गया? एक्शन। खाना खा रहा हूँ, खाना खाना क्या हो गया? एक्शन। क्रिकेट खेलना, एक्शन। टीवी देखना, एक्शन। पार्टी अटेंड करना, एक्शन। ओके, दीज आर एक्शंस। और इनके बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। ओके, जितना ज़्यादा हमसे एक्शन आते हैं उतना ही जल्दी उतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं इंग्लिश। ओके, अगर आपको जितना ज़्यादा बात करनी है उतने ज़्यादा आपको एक्शंस आने चाहिए। ओके, सपोज़ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो कॉलेज जाना का आपको पता होना चाहिए कॉलेज जाने को क्या बोलते हैं। मैं घर आ रहा हूँ, तो घर आने को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो, अदरवाइज़ नॉट। या फिर मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तो सीढ़ी चढ़ने को क्या बोलते हैं आपको वो पता होगा, तभी आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोल पाओगे, अदरवाइज़ नॉट। या फिर मैं बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक चलाने को क्या बोलते हैं? ओके, तो ये सब एक्शन होते हैं और जितने ज़्यादा एक्शंस आपको आते हैं उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा एक्शंस आपको आते हैं उतना बेहतर है। ओके, नाउ हर किसी एक्शन के 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक्शन वर्ब से स्टार्ट होता है और क्योंकि हर वर्ब के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, इसलिए एक्शन के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो टू मार्केट, फर्स्ट फॉर्म। वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म। गॉन टू मार्केट, थर्ड फॉर्म। एंड गोइंग टू मार्केट, आईएनजी फॉर्म। अटेंड द लेक्चर, फर्स्ट फॉर्म। अटेंडेड द लेक्चर, सेकंड फॉर्म। अटेंडेड द लेक्चर, थर्ड फॉर्म। अटेंडिंग द लेक्चर, आईएनजी फॉर्म। Fly the kite, first form. Flew the kite, second form. Flown the kite, third form. And flying the kite, fourth form. So every action has 4 forms. Verb से actions को कैसे create करें उस पर बात करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक verb है play। ओके, तो प्ले मतलब होता है खेलना। ये एक वर्ब है और इससे हमें एक्शन बनाना है। तो हमें पूछना है कि क्या खेलना है, तो प्ले के बाद हम लगा देंगे कुछ भी, लाइक प्ले कबड्डी, प्ले क्रिकेट, तो वो एक्शन हो जाएगा। प्ले क्रिकेट इज़ एक्शन एंड प्ले इज़ वर्ब। तो प्ले क्रिकेट एक्शन हुआ। सेकेंड फॉर्म जो भी प्ले की रहेगी वही एक्शन में आएगी। थर्ड फॉर्म जो भी रहेगी वही एक्शन में आएगी और आईएनजी फॉर्म जो भी रहेगी वही एक्शन में आएगी। द सेम वे अटेंड मतलब होता है किसी जगह उपस्थित रहना, मौजूद रहना। अटेंड द पार्टी, पार्टी में मौजूद रहना, पार्टी अटेंड करना। या अटेंड द सेमिनार, सेमिनार अटेंड करना। सेमिनार ये हम आगे लगा रहे हैं। अटेंड व्हाट, हमें खुद से पूछना है अटेंड व्हाट, क्या अटेंड करना है? अटेंड द सेमिनार, अटेंड द पार्टी, अटेंड द मैरिज। ओके, तो ये सब एक्शन हो गए। अटेंड द पार्टी, अटेंड द मैरिज, अटेंड द सेमिनार। और इनके जो अटेंड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म रहेगा वही एक्शन में भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से एक्शंस हो गए। तो इस तरह से हम वर्ब्स की हेल्प से एक्शंस अपने खुद के क्रिएट कर सकते हैं। अवॉइड जंक फूड। ओके, अवॉइड जंक फूड इज एक्शन। Avoid is verb and avoid junk food is action. Now avoided junk food, second form, avoided junk food, third form, avoiding junk food,
आईएनजी फॉर्म गो, गो मतलब जाना, तो हम खुद से पूछेंगे किधर, वेयर, ओके, वेयर, तो गो टू मार्केट हो सकता है, गो होम हो सकता है, गो टू मुंबई हो सकता है, गो टू दिल्ली हो सकता है, गो टू विलेज हो सकता है, ओके, तो ये एक्शंस हो सकते हैं। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म जानने के लिए हमें वर्ब्स के सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म पता होने चाहिए, तब हम उनको एक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लाइक गो टू विलेज, वेंट टू विलेज सेकंड फॉर्म, एंड गोन टू विलेज थर्ड फॉर्म, एंड गोइंग टू विलेज आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह से हम वर्ब्स को यूज़ करके एक्शंस अपने खुद के क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने एक्शंस के चारों फॉर्म्स सीख तो लिए हैं, लेकिन हमें इनको यूज़ कैसे करना है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ हमने एक एक्शन सीखा, उसके चारों फॉर्म्स सीखे। सपोज टेक लंच, लंच करना सीखा, तो अब जब भी लंच करने की बात आएगी ना, हम टेक लंच का कोई ना कोई सा फॉर्म यूज़ करेंगे। इन चारों फॉर्म्स में से एक यूज़ करेंगे और कहीं से कुछ नहीं होगा। इन चारों में से एक ही आएगा हर जगह पे। कहीं पे फर्स्ट आएगा, कहीं पे सेकंड फॉर्म आएगा, कहीं पे थर्ड आएगा, कहीं पे आईएनजी आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। ओके, जब कभी हम टेक लंच करने की बात करेंगे तो इन चारों फॉर्म्स में से ही एक हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सपोज मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव टेकन लंच, थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। मैं रोज़ खाना खाता हूँ, आई टेक लंच एवरी डे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। मैंने सुबह खाना खाया था, आई टुक लंच इन द मॉर्निंग, आई टुक, नो सुबह नहीं, yesterday, I took lunch yesterday. Okay, I took lunch yesterday, second form. और मैं अभी खाना खा रहा हूँ, I am taking lunch, now I am taking lunch, ING form. तो जब कभी भी ये चारों एक्शन में से ही एक यूज़ होगा। ओके, अगर आपने एक एक्शन याद कर लिया है तो इन चारों में से कहीं से अलग से नहीं आता है। इन चारों फॉर्म्स में से ही एक फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। सपोज गो टू मार्केट जाना, तो हमें चार फॉर्म्स आते हैं इसके, गो टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, गोन टू मार्केट एंड गोइंग टू मार्केट। तो अब जब कभी भी हम मार्केट जाने की बात करेंगे, कुछ भी वॉट एवर, ओके, तो हम इन चारों फॉर्म्स में से ही एक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ING फॉर्म आया। मैं मार्केट रोज़ जाता हूँ, आई गो टू मार्केट एवरी डे, फर्स्ट फॉर्म आया। मैं कल मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सेकंड फॉर्म। ओके, मैं वो मार्केट जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, थर्ड फॉर्म। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, थर्ड फॉर्म। तो चार फॉर्म्स में से ही एक फॉर्म यूज़ होता है हमेशा। एक्शन जब भी आप बोलोगे, जब भी आप किसी से बात करोगे और अगर आप एक्शंस, आप कुछ काम करने की अगर आप एक्शंस बोल रहे हो, तो इन चारों फॉर्म्स में से ही एक आएगा। बस चार फॉर्म्स आपको याद करने हैं। ओके, प्ले क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट सेकंड फॉर्म, प्लेड क्रिकेट थर्ड फॉर्म, एंड प्लेइंग क्रिकेट ING फॉर्म। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, first form. I played cricket yesterday, second form. I have played cricket recently, third form. I'm playing cricket now, ING form. Okay, I hope this helped. I hope you have understood. आप किसी एक्शन का कौन सा फॉर्म कब यूज़ करोगे, ये आपको टेंस सीख के मालूम पड़ेगा। ओके, टेंस में आपको सब पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्म हमें यूज़ करना है। Now one thing I want to tell you is ग्रामर सीखना is okay if you are able to speak. अगर आप बोल पा रहे हो, ओके, ग्रामर सीख के अगर आप बोल पा रहे हो तो ठीक है, ग्रामर इज़ ओके। लेकिन अगर आप ग्रामर सीख रहे हो एंड बोल नहीं पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप ज़्यादा डीप में ना जाएं और मतलब ऊपर से आप ग्रामर सीखें, प्रैक्टिकली ग्रामर सीखें। कहने का मतलब ये है, ओके, तो आपको कब कौन सा फॉर्म यूज़ करना है एक्शन का, ये आपको पता चलेगा टेंस सीखने के बाद।
Okay, I hope it helped. I hope this session was helpful. Don't forget to like, share and subscribe. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye.